प्रणाम सब लोगों को। आज हम भाभा के विषय में, आपने एक थोरियम शब्द बहुत सुना होगा। थोरियम थोरियम आप सोचते होंगे ये क्या है थोरियम। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज देश की सुरक्षा के लिए, एनर्जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके विषय में हम बात करेंगे कि थोरियम क्या है और ये इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने की जान गई है, देश की सुरक्षा दांव में लगी है। इस पे हम आज आप बात करेंगे कि भाभा जो थे, जहांगीर भाभा जो होते हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट थे और वो जाते हैं पीएचडी करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। और वहाँ पे 1939 में वो वहाँ जाते हैं और वहाँ से घूमने के लिए नॉर्वे गए हुए थे। तो वहाँ पे क्या होता है, घूम रहे थे तो उन्हें एक प्रीस्ट मिलते हैं और उनके जो फादर थे वो जियोलॉजिस्ट थे। तो वो एक पत्थर उठा के देते हैं उनको, उसको पटक के तोड़ते हैं और तोड़ते हैं, देखते हैं तो उसमें बोलते हैं ये थोरियम है। अपने उनकी पहचान थी उसकी, थोरियम बोलते हैं। तो थोरियम जो होता है एनर्जी में, परमाणु के उसमें यूज़ होता है। प्लूटोनियम, यूरेनियम जो शब्द सुनते हैं जिससे परमाणु बम बनते हैं, उसी में से एक होता है थोरियम होता है, जो जिससे आज प्लूटोनियम वेस्ट, बिना वेस्ट के प्लूटोनियम के साथ मिलके परमाणु बम बनाया जा सकता है और एनर्जी बनाई जा सकती है। 3 स्टेज पे उसकी बात हो रही है। नॉर्वे में गाँव में तूफानों के देवता को थॉर कहा जाता है, थॉर। और जैसा कि वो यहाँ लोबिया एक गांव था, वहाँ जब भाभा घूम रहे थे तो उनके जियोलॉजिस्ट जो थे उनसे बात होती है। वो पत्थर देते हैं और वो तोड़ के उसको देखते हैं तो उसमें बोलते हैं थोरियम है, थोरियम है। बात करते करते वो चले जाते हैं। तब तक वो बात होती है उनकी आइंस्टाइन से होती है। आइंस्टाइन से जब बात होती है तो वो समझ गए और उनको लगा कि भारत के हाथ में एक नई चीज़ लग गई है। और वो तुरंत एक लेटर उठा के लिखते हैं रूजवेल्ट को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, रूजवेल्ट को 1939 में, कि ये पत्र में लिखते हैं कि ये ऐसा मिला है। वो साइंटिस्ट हैं वहाँ पे, तो उन्हें वो बना रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर अपने यहाँ तुरंत ऑर्डर देते हैं उसके परमाणु को बना, रिसर्च करने के लिए पैसा देते हैं और शुरू कर देते हैं बनाने के लिए। अब उस इंग्लैंड से वो हमारे भाभा डिग्री कंप्लीट करके आ जाते हैं और ये उसी समय वो सेकंड वर्ल्ड वार भी चल रहा था। 1947-48 में वो आते हैं और रिसर्च जब आज़ाद हो जाता तो नेहरू जी से कहते हैं वो कि हम बोले कब तक प्लूटोनियम को बुलाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत महंगा है और इसका जो होता है, जो मटेरियल होता है, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, ये 2-3-4 कंट्री के पास ही होता है। ज़्यादातर ये रूस के पास पाया जाता है और कोई इसको देने को तैयार नहीं होता है। इसका जो परमाणु जो संधि जहाँ होती है, वो जो विंग होता है, वो इसको दूसरे लोग परमाणु ना बनाए, बम ना बनाए करके वो किसी को देते नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं। लेकिन चूँकि भाभा को ये समझ में आ चुका था तो वो नेहरू जी से कहते हैं कि आप मुझे थोड़ी सहायता करें तो मैं 18 महीने में कल्पक्कम में एक परमाणु संयंत्र बनाना चाहता हूँ, जिसमें 3 विंग हैं, अप्सरा, ध्रुव और साइरस। तीन परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं अभी, वो अभी चल रहे हैं। वहीं इंदिरा गांधी परमाणु संयंत्र की भी जो रिसर्च विंग है वो भी अभी काम कर रही है केरला में। तो वो बोलते हैं, लेकिन नेहरू जी क्या करते हैं, इसको आकाशवाणी से ये अपना नया जो फर्दर प्रोग्राम होता है इसको डिस्क्लोज कर देते हैं और बस यहीं से एक रिवर्स गियर लगना शुरू हो जाता है हमारा। क्योंकि अमेरिका, ये वेस्टर्न कंट्रीज ये कभी नहीं चाहती कि भारत डेवलप हो, और इसीलिए वो क्या करते हैं, उनकी नज़र हमेशा उनके जो CIA जो एजेंट होते हैं वो हमारे पीछे लगे रहते हैं। इवन हमारे इंस्टीट्यूट में भी घुसे रहते हैं और वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इसीलिए अभी हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट, करीब
100 के करीब हमारे छोटे बड़े साइंटिस्ट मारे गए हैं, जिसमें मैं बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम बताऊंगी, जिनमें हैं अभी विक्रम साराभाई हैं, पंडित वो लाल बहादुर शास्त्री को मारा है, और ये विक्रम जहांगीर भाभा को इसीलिए मारा। सबसे पहला केस होता है जहांगीर, ये जब वो मिल जाता है तो लाल बहादुर शास्त्री जब पीएम बनते हैं तो उस समय सूखा भी पड़ गया, गरीबी थी, तो वो क्या करते हैं, जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा लिया था। तो वो अपने किसानों को उन्नत तरीके से खेती करने के लिए वो कर रहे थे। तो अमेरिका ने एक चालाकी किया उसमें कि एक ऐसी बीमारी लाके एक वो बनाया, बीमारी बनाई कि जो इसको चावल के उसमें खेतों में डाल देते हैं तो वो चावल की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इस तरह से उनने एक भूखा मारने का सबसे पहला प्लान तो ये बनाया। उसके बाद में 62 में चाइना का वार हो जाता है और इंडिया हार जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की शक्ति लगी थी अमेरिका की। अमेरिका ने परमाणु संयंत्र अपना बना रखा है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में डिस्क्लोज हुआ। ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग से उसका पाला हुआ बिगड़ैल बच्चा है। दूसरा आता है चाइना। चाइना हमेशा दोगला है और गिरिडी है। उसने वार कर दिया, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा थी उस समय, रशिया भी उसके सपोर्ट में था, और उसने अटैक कर दिया और परमाणु बम बना के ब्लास्ट कर लिया। उसने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका, ना अमेरिका ने रोका, ना रशिया ने रोका, किसी ने नहीं रोका, और उसने परमाणु बम बना लिया। वहाँ से हिंदुस्तान को लगा कि भाभा को ये लगा कि अब हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए, और नेहरू जी ने जो प्लान बनाए थे वो बना रहे थे। तो नेहरू जी बीमार हो गए थे और उसके बाद में मई में उनकी डेथ हो जाती 64 में। उसके बाद में 65 का वार होता है, फिर 62 में चाइना वार हुआ था। लगातार बैक टू बैक हो रहे हैं, उसी समय सूखा होता है और वो नेहरू जी ख़त्म हो जाते हैं, पीएम बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। और उनकी भी जब 65 के वार में समझौता करने के लिए चालाकी से ताशकंद में बुलाते हैं, उज्बेकिस्तान में जो है वहाँ बुलाते हैं, और वहाँ पे उनका जो कुक जो था, वहाँ के राजदूत का जो कुक था वो रामनाथ था जो है, वो खाना ना बना के, उस दिन मोहम्मद नाम का जो कुक था, जो पाकिस्तानी कुक था, वो खाना बनाता है, उसमें जहर डालता है। और शाम को उसी दिन समझौता हुआ था, रात में खाना खाते हैं और उसके बाद में वो सोते हैं जैसे ही खाना खा के, और थर्मस में दूध रखा हुआ था, उसमें भी जहर मिला के दिया गया। सोते समय दूध पीते थे और 1:30 बजे रात को उनकी डेथ हो जाती है। सुबह पूरे नीले पड़ जाते हैं और ये कह दिया जाता है कि हार्ट अटैक से नेहरू जी ख़त्म हो गए हैं। 2.5 घंटे बाद फ़्लाइट आती है, यहाँ पे नीला पड़ा हुआ चेहरा है। पूरे परिवार ने बताया, कुछ नहीं बताया, ना उनको थर्मस दिया, कुछ नहीं, बस इतना कहा कि उनके वो हो गया। और ठीक उसकी उनकी जब 13 ही होती है, उसी समय भाभा वियना जा रहे थे, उसके लिए कोई कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए जा रहे थे, और वहाँ पे 101 फ्लाइट में बम लगा के और उड़ा दिया जाता है। और वो कहते हैं अमेरिका में रूजवेल्ट ने कहा कि उस आदमी को हम वियना में भी गिरा सकते थे, लेकिन हम वियना में नहीं गिराए, हमने आल्प्स में गिराया ताकि उसके बोटी भी ना मिले। ये उनके हाथ सब थे। इस तरह से हमारे भाभा का 52 ईयर्स के उसमें वो देश से चले जाते हैं। उसके बाद रमन्ना है, उसका चार्ज लेते हैं और वो रिसर्च धीरे धीरे चलती रहती है। तो धीरे इस तरह से करते करते वो बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ओनली 1% यूरेनियम होता है भारत के पास, बहुत सीमित मात्रा में है। और यूरेनियम का उपयोग एनर्जी में भी कम मात्रा में जो रिच उसका संवर्धन करते हैं तो उससे एनर्जी बनती है। जब उसी का एडवांस फार्म हो जाता है, 90% जब एनरिच हो जाता है, देन फिर वो परमाणु बम में उपयोग होता है। तो वही 3 कलप बम में उन्हें स्वदेशी पूरा वो बनाया गया है। और इसके रिसर्च में अभी तक पूरा खर्च उठाते आ रहे थे। 1.4 लाख करोड़ का खर्च डॉलर का अमेरिका ने किया था। ब्रिटेन ने 74 लाख करोड़ का रुपए का खर्च किया, 74,000 का खर्च किया था, उसमें पाउंड में खर्च किया। जापान ने 1.1 लाख करोड़ का खर्च किया और जर्मनी ने 55.7 करोड़ रुपए खर्च किए।
और भारत ने सिर्फ 8,100 करोड़ रुपए में पूरा जो कल्पप्पम का जो प्लांट इस्टेब्लिश कर लिया, रिसर्च करके, जो हमारे साइंटिस्ट ने मेहनत करके, वो अभी 7 तारीख को पीएम मोदी ने इसका अनाउंसमेंट किया, तो पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई। ये इतने करोड़ों रुपए लगाने के बाद ये आज तक भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं थोरियम के एनरिचमेंट में, और हमारे यहाँ पे भारत ने इसको कर लिया है। तो उसमें उनको वो परेशान हैं कि हम इतने उससे नहीं कर पाते, और इनके पास कोई साधन भी नहीं है। हमारा इसरो आप देखेंगे बहुत काम कर रहा है, इसका उपयोग होता है न्यूक्लियर सबमरीन में उपयोग होता है एनर्जी के लिए, और स्पेस में होता है, और शिप वगैरह में, मिसाइल में होता है, ऐसे बहुत सी जगह इसका उपयोग होता है। इसलिए स्वदेशीकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग बीच बीच में सामान नहीं देते हैं, अड़ंगे लगाते हैं, वार के समय ये हमको करते हैं। अब आप सोचिए थोरियम कहाँ से बनता है। थोरियम बनता है 1954 में मिला था। मोनेजाइट जो रेत होती है उसमें मिलता है, और वो हमारे केरला से जो सी कोस्ट के वहाँ से लेंगे तो आप ऊपर आएंगे, उड़ीसा तक आएंगे, कोस्ट में ये मिट्टी में पाया जाता है। एक गीला सा पदार्थ होता है, जैसे आप गीली कोई मिट्टी को आप जलाएंगे तो नहीं जलेगी, लेकिन दूसरी चीज़ के किसी के साथ में आप उसको मिला के वो करेंगे तो वो जल जाती है, उसका परिवर्तन हो जाता है, और वही उसी से वो सेकंड स्टेज पे आता है, और वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद में जो बचा हुआ जो पोर्शन होता है, वेस्टेज जिसको बोलते हैं, परमाणु वेस्ट एक आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि उसको क्या करें, कहाँ डालें, वो उसका उपयोग फिर परमाणु बम में, मिसाइल वगैरह में उपयोग हो जाता है। इस तरह से भारत ने एक बहुत बड़ी सफलता पाई है। इससे हमारा ऊर्जा के स्वच्छ वो होता है, बचत होती है, स्वच्छ ऊर्जा मिलती है, ऑयल एंड गैस की हमारी बचत होगी इस तरह से। और चूँकि हमारे पास सीमित मात्रा में यूरेनियम है, तो हमको जो इम्पोर्ट का जो पैसा है वो बचेगा। तो ये बहुत सारे जो फ़ायदे हैं यूरेनियम से मिलते हैं। अब इसके विषय में बताएं आपको, मैंने अभी जैसा कहा, इन्होंने एक ये पता कैसे चलता है कि ये अमेरिका ने हमारे भाभा को मारा था। ग्रेगरी डलन है, इन्होंने एक बुक लिखी है, जो एक इंटरव्यू आया था पहले, उसमें लिखा है कि ये जो गाय प्रेमी को हमने मार डाला। गाय प्रेमी को किसको बोल रहे थे? भाभा को बोल रहे थे। हमारे इनको गाय प्रेमी लाल बहादुर शास्त्री को बोल रहे थे। और उनका जो एक वो वियना में जो आया था उसको भी हमने मार दिया, क्योंकि वो बोले कि हम यदि उसको वियना में प्लेन गिराते तो लोगों को पता लग जाता, इसलिए हमने ऐसी जगह उसको किया कि पता नहीं लगे। ये आपस में उनका काफ़ी समय में बाद में वो डिस्कशन हो रहा था, जो बात पूरे आज ओपन हो गई है इस तरह से। तो अब इसने ये चावल का, जैसे मैंने बताया कि चावल की नस्ल ख़त्म करने के लिए इनने ऐसी तकनीक, ऐसी बीमारी बनाई थी कि पूरे एशिया में वो चावल ख़त्म हो जाए और ये लोग भूखमरी से मर जाएं। और उस समय भूखमरी फैली हुई थी। बंगाल का जो सूखा है बड़ा इससे दुखदाई था। 3-4 करोड़ लोग मारे गए थे उस समय, और गरीबी भी थी इस तरह से। अब वो बोलते हैं कि गाय प्रेमी को मारना बहुत ज़रूरी था। ताशकंद फाइल में भी इसका वर्णन है कि आप एक फ़िल्म बनी है ताशकंद फाइल, वो भी बताती है। वियना जा रहा था, उसको भी अमेरिका ने बोलता है कि हमने उसको मारना ज़रूरी नहीं तो वो हमको मार डालता, ये वो बोलते हैं। और ग्रेगरी ने ये इंटरव्यू किससे दे रहा था? ग्रेगरी आर्मी चीफ से साथ दे रहा था ये बात। इस तरह से ये उनने नंबी नारायण को झूठे इल्ज़ाम, जो हमारे इसरो में काम करते थे साइंटिस्ट हैं, उनको झूठे इल्ज़ाम को लगा के रखा, जिनको अभी पद्मश्री का अवार्ड मिला है। जब वो उनकी इंक्वायरी हुई और सही साबित नहीं हुए, तो अभी रिसेंटली आपने एक और अमेरिका की ये हरकतें देखी होगी, जो ईरान के जो बहुत सारे साइंटिस्ट को मारा है। ये जहाँ जहाँ इनको पता होता है वहाँ मारते हैं। एक अभी इराक में 1.5 साल पहले उनका जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उसको मारा था, आर्मी चीफ को मारते हैं। तो ये मानवता के दुष्ट यदि देखा जाए तो किसको कहेंगे आप इसका आंसर आप देंगे।
तो ये मेरा आज बताने का, थोरियम पे बताने का मतलब है, एक छोटी सी चीज़ है थोरियम, जो हमारे देश में बहुत कम साधन में बनाते हैं। आपने देखा हो चांद पे भी हमने वो भेजा है, कितनी कम मेहनत में बना के। मंगल में भी हमारा तैयार है, मंगलयान का भी तैयार है। सब काम हम करते हैं, गरीबी में भी करते हैं, उसमें भी इनको तकलीफ़ होती है। ये हमेशा किसी तरह से ये चाहते हैं कि भारत को साइड से कहीं ना कहीं से डीस्टेबलाइज करते रहें। सामान बेचना होगा तो हमारी याद आती है, उनको करते हैं। तो मेरा आज का ये बताने का ये मतलब था कि आप लोग थोड़ी सी सेंसिटिविटी रखें, थोड़ी सी देशभक्ति थोड़ी जनरेट करें, अच्छी चीज़ें कहीं से देखना सुनना सीखें, तो आपको आंखें खुलेंगी कि दुनिया में क्या क्या लोग करते हैं और हम सिर्फ अपने में ही उलझे हुए हैं। इतना कह के मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।